नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक नेफ्रिटिक सिंड्रोम। नेफ्रिटिक सिंड्रोम में हमारे पास क्या है कि डैमेज है होल ग्लोमेरुलाई का, बेसमेंट कैपिलरी एंडोथेलियम, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड पूडोसाइट, सबका होल डैमेज है। तभी हमारे पास प्रोटीनूरिया भी है और हीमाचूरिया भी है, क्योंकि अब कैपिलरी भी डैमेज होने लग पड़ी है, तो ब्लड भी आ रही है, हीमाचूरिया और प्रोटीनूरिया की वजह से पेरीऑर्बिटल एडीमा, पेरिटिबियल एडीमिया, और इसमें एक और चीज़ हाइपरटेंशन भी है। वो कैसे है वो हम इसके आगे पैथोजेनेसिस में देख लेते, पैथोफिजियोलॉजी में देख लेते हैं। और प्रोटीनूरिया एक बहुत है इंपॉर्टेंट नेफ्रिटिक और नेफ्रिटिक में प्रोटीनूरिया 3.5 या 3.6 ग्राम पर डे से कम है। नेफ्रोटिक में प्रोटीनूरिया जो है 3.5 जो ग्राम पर डे से ज़्यादा है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि जैसे ही डैमेज हुई फिल्ट्रेशन जो बैरियर है उसको, तो वहाँ से कैपिलरी की भी डैमेज हो गई, तो ब्लड आ गया यूरिन के अंदर, ठीक हो गया। प्रोटीनूरिया हमारे पास हो गया क्योंकि मेम्ब्रेन डैमेज और थी, सारी प्रोटीन लीक हो गई, ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया, एडीमा। फर्दर हमारे पास जैसे डैमेज हुआ तो जीएफआर कम हुआ, जीएफआर कम हुआ तो हमारे पास जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया, विच कैन लीड टू हाइपरटेंशन एंड एडीमा। और उसके अलावा जैसे जीएफआर कम होगा बॉडी के अंदर, जैसे हमने पढ़ा कि एक्यूट रीनल फेलियर में जीएफआर कम हो जाता है तो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाती, तो यूरिया और साथ में क्रिएटिनिन का लेवल ज़्यादा होता है, तो ये भी इसमें ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट हम इसके वेरियस देख लेते हैं डिजीजेस जो इसमें इन्वॉल्व है। वो है एक तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, स्ट्रेप्टोकोकल हमारे पास क्या है कि एक ग्रुप ए ये बैक्टीरिया और बीटा हेमोलिटिक बैक्टीरिया। अब मेनली पेशेंट को क्या हुआ होगा, सबसे पहले उसको कोई इम्पिटिको या फ्रिंजाइटिस हुआ होगा, ठीक है। अब ना हमारे पास जो ये है ना स्ट्रेप्टोकोकस, इसकी दो तरह की स्ट्रेन है। एक वो है जो हमारे पास ड्यूमेटिक हार्ट डिजीज करवाता है, दूसरी वो है जो हमारे पास जो है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा रही है। नेफ्राइटिस वाली हमारे पास वो वाली है जो एम प्रोटीन वाली है स्ट्रेन, वो। अब हमारे पास कोई भी बैक्टीरिया आया, सबसे पहले उसने कोई फ्रिंजाइटिस करवाया, इम्पिटिको करवाया, देन बाद में फौरन ही हमारे पास मेम्ब्रेन को डैमेज नहीं करवा देगा, अराउंड अबाउट 2 वीक्स लेता है टाइम, देन ये हमारे पास कंडीशन आती है जिसमें हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होती है, देन ये हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस करवा रहा है। रीजन क्या है, क्लिनिकल सिम्टम क्या है, वही कि हीमाचूरिया, प्रोटीनूरिया होगा, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कोला कलर यूरिन, लेकिन वो सेकंड वीक में आता है इन्फेक्शन के, हाइपरटेंशन, एडीमा वगैरह हो जाएगा। पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जब हमारे पास ये बैक्टीरिया आ जाता है तो ये वहाँ पे हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी जो है कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट करवाने लग पड़ता है, ठीक है। अब जब कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होंगे तो देन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को फिक्स करवाएगा, फिक्स होगा तो हाइपो कॉम्प्लीमेंटेशन। अब जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिक्स हो जाएगा तो न्यूट्रोफिल्स एक्टिवेट होंगे जो कि ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करवा देंगे, ठीक है। क्या हुआ है कि एंटीजन एंटीबॉडी डिपॉजिट हुई है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिक्स हुआ है, न्यूट्रोफिल्स वहाँ पर आए हैं, मेम्ब्रेन जो है हमारे पास डैमेज हो गई है। और हमारे पास अब इसके इन्वेस्टिगेशन क्या आई है कि मेम्ब्रेन डैमेज तो लार्ज हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलाई आ रही है, आईजीजी, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसमें इन्वॉल्व है, इम्यून कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व है, तो इम्यूनोफ्लोरेसेंस पे आईजीजी, C3, C1 जो है वो प्रेजेंट होंगी। और इसमें हमारे पास क्या आती है कि सब एपिथेलियल हम्प्स होते हैं। ये हमारे पास आगे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बैक्टीरिया आया, कैसे पहले पेशेंट जो है वो इम्पिटिको या फ्रिंजाइटिस से प्रेजेंट करेगा, बाद में को फर्दर ये इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड होगी और हमारे पास एंटीजन बॉडी कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट होंगे, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम फिक्स होगा, न्यूट्रोफिल आएंगे, मेम्ब्रेन डैमेज होगी एंड लीड टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और ये वाली हमारे पास सारी इसकी मॉर्फोलॉजी या फिर इन्वेस्टिगेशन है वो, और ये इसकी क्लिनिकल फीचर्स हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये कौन सी है, इसे हम कहते हैं रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। यहाँ हम इसे कहते हैं क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। क्रिसेंट्रिक, व्हाई इट इज कॉल्ड क्रिसेंट्रिक, क्योंकि क्रिसेंट बनती है बोमन कैप्सूल ग्लोमेरुलाई के अंदर। ये क्रिसेंट क्या है, फाइब्रिन, मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स हैं। अच्छा, अब ये जो है इसके अंदर हमारे एक बहुत वास्ट है, इसमें 3 तरह की टाइप्स हैं। एक हमारे पास जो है लीनियर डिपॉजिट्स होंगे, एक में ग्रेन्यूलर डिपॉजिट होंगे और एक में नेगेटिव। लीनियर में हमारे पास कौन सी चीज़ आती है, गुड पास्चर डिजीज सिंड्रोम है वो आता है। अब इसके अंदर हम क्या कहते हैं, मेनली हम कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज डिपॉजिट हो रही हैं। यहाँ पे हमारे पास ना एंटी गुड पास्चर सिंड्रोम में एंटीबॉडीज बनती हैं जो अल्फा-3 चेन है कोलेजन टाइप 4 की, वो। अब ये कोलेजन टाइप 4 की अल्फा-3 चेन है कहाँ पे, 2 जगह है, एक तो एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन और दूसरा ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। इन दोनों बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर जो कोलेजन टाइप 4 की अल्फा-3 चेन है और जो गुड पास्चर सिंड्रोम है, हमारे पास इस जो कोलेजन टाइप 4 है इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बन रही हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा, वो यहाँ पे हमारे पास डिपॉजिट करेगा, एल्वोलाई की और ग्लोमेरुलाई की बेसमेंट मेम्ब्रेन को डैमेज करवा देगा, तो लीड टू ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया ना। और पेशेंट कैसे प्रेजेंट करवाएगा, हीमाचूरिया के साथ ही ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो रहा है, और फर्दर एल्वोलाई की भी तो बेसमेंट मेम्ब्रेन डैमेज हो रही है, तो हीमोपोटाइसिस के साथ भी करेगा, और मोस्टली ये मेल होते हैं, ये सिंड्रोम उनमें ज्यादा प्रिवेलेंट है। दूसरी हमारे पास आती है ग्रैनुलर फॉर्म।
इसमें हमारे पास कौन सी डिजीज आती है, एक आती है फोकल और एक होती है डिफ्यूज्ड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अच्छा, फोकल में हमारे पास क्या है, जिसमें 50 से ज़्यादा ग्लोमेरुला इन्वॉल्व हो, डिफ्यूज वो जिसमें 50 से कम ग्लोमेरुला इन्वॉल्व हो। और ये जो डिफ्यूज है ना, ये मेनली हमारे पास जो SLE टाइप 4 है उसके अंदर अकर हो रही होती है, डिफ्यूज सेगमेंटेड डिफ्यूज ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस प्रोलिफरेटिव। और जो फोकल है प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये हमारे पास जो SLE टाइप 3 के अंदर है। और जो डिफ्यूज्ड वाली है वो हमारे पास किसके अंदर है, SLE टाइप 4 के अंदर है। और जो मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोपैथी पीछे हमने पढ़ी थी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में, वो हमारे पास SLE टाइप 5 के अंदर थी। मतलब जो सिस्टेमिक लूपस एरिथमेटिक्स की जो कंडीशन जो टाइप है 4, उसके अंदर हमारे पास जो किडनी का डिसऑर्डर होगा वो कौन सा होगा, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव। और जो टाइप 3 वाली उसमें फोकल प्रोलिफरेटिव। और जो टाइप 4 होगी इसमें मेम्ब्रेनस जो नेफ्रोपैथी होगी, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स डिपॉजिट हो रहे हैं ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है, ये मैंने बता दिया जो पहले। यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, इम्यून कॉम्प्लेक्स जो वो डिपॉजिट हो रहे हैं विच कैन और उसके बाद क्लिनिकल फीचर क्या है, अगेन पेशेंट प्रेजेंट करता है हीमाचूरिया या प्रोटीनूरिया के साथ। नेक्स्ट अब हम इसमें देख लेते हैं, अब ना ये जो ग्रैनुलर टाइप है, इसमें एक तो हमारे पास फोकल या डिफ्यूज सेगमेंटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आती है, और ये जो पीछे हमने कंडीशन पढ़ी है ना पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, इसमें भी हमारे पास जो ग्रैन्युलर टाइप ही है ये, जो कि हमने इसमें कहा था कि इन लार्ज हाइपरसेलुलर ग्लोमेरुलाई बन रहे थे और ग्रैन्युलर अपीयरेंस आती है। तो ये इसमें हमारे पास जो वो दोनों हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेगेटिव है, इसमें हमारे पास कोई भी इम्यूनोफ्लोरेसेंस जो है वो कुछ शो नहीं कराएगी, ठीक है, कोई हमारे पास एंटीबॉडी नहीं होगी। जैसे हमारे पास वेगनर सिंड्रोम है, चर्क स्ट्रेस सिंड्रोम है, या फिर हमारे पास जो है पोलीएंजाइटिस है। देख रहे थे रैपिड प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जिसे हम कहते हैं क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। वो ये क्या है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम जो है, नेफ्रिटिक सिंड्रोम में हमारे पास एक डिसऑर्डर आता है, ये वो है। ये डिसऑर्डर हमारे पास ये 3 टाइप्स के हैं, डिपेंड अपॉन उसके कि वो लीनियर है, ग्रैन्युलर है या नेगेटिव, ठीक है। मतलब अपीयरेंस कैसे देता है वो हमारे पास देखने पर कि लीनियर जब हमारे पास उसमें क्या है कि ये लीनियर ना अपीयरेंस देता है, हम इसको देखते हैं अंडर इम्यूनोफ्लोरेसेंस या माइक्रोस्कोप के, तो ये यहाँ पे लीनियर अपीयरेंस होती है। यहाँ पे हमारे पास जो ग्रैन्युलर अपीयरेंस होती है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, मतलब इसमें कोई इम्यूनोफ्लोरेसेंस नहीं है। मोस्टली ना इस डिसऑर्डर में गुड पॉजिटिव डिसऑर्डर, जैसे मैंने पहले बताया कि टाइप 4 की अल्फा 3 चेंज है उसके अंदर डिफेक्ट आ जाता है, तो और ये हमारे पास ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एल्व्यूलर मेम्ब्रेन में होती है, तो वहाँ पे हमारे पास जो डिफेक्ट आ जाता है हीमाचूरिया हेमोपेटिसिस हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एंटीबॉडी, हम यही कह रहे हैं ना कि एंटीबॉडी डिपॉजिट्स हो रही हैं। कौन सी एंटीबॉडी डिपॉजिट हो रही हैं, IgG, C3, C1 या फिर एक एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडीज़ जो है वो सारी डिपॉजिट होंगी, कहाँ पर डिपॉजिट होंगी, जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है और या एल्व्यूलर बेसमेंट मेम्ब्रेन है। क्योंकि उनके अंदर जो है अल्फा जो कोलेजन टाइप 4 की अल्फा 3 चेन है, और ये एंटीबॉडीज़ जो है ये एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी है, ये वाली भी नॉन स्पेसिफिक, उसके अगेंस्ट हैं। और जब ये हो जाता है तो एज अ रिजल्ट हमें सिंड्रोम होता है, जिसे हम कहते हैं गुड पॉस्चर, और इसमें हमारे पास लीनियर जो अपीयरेंस आती है जब हम इसे माइक्रोस्कोप में देखते हैं। ऐसे वो जिसमें ग्रैन्युलर अपीयरेंस आएगी वो एक तो फोकल या डिफ्यूज सेगमेंटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। अब SLE हमारे पास एक बहुत बड़ा ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे पास जाहिर सी बात है किडनी डिसऑर्डर्स भी होंगे, तो वो वाला किडनी डिसऑर्डर जो कि SLE टाइप 4 में आता है वो डिफ्यूज़ है, और वो जो टाइप 3 में आता है वो फोकल है, ठीक है। ये हमारे पास 2 डिसऑर्डर जो ग्रैन्युलर में आए हैं, इन डिसऑर्डर्स में भी ग्रैन्युलर अपीयरेंस आती है। या फिर हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो कि हमने पहले पढ़ा है वो। अब इसमें हमारे पास क्या है कि इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेगा, हमें पता है, वो हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे जाकर डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है। अब इम्यून कॉम्प्लेक्स बने हैं, एंटीजन एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्स, तो कौन सी एंटीबॉडीज़ है यहाँ पे हम वो देख लेते हैं। बहुत सारे एंटीबॉडीज़ हैं, IgG या फिर हमारे पास अदर इम्यूनोग्लोबिन्स या एंटी डबल स्ट्रैंड DNA या वो वाली एंटीबॉडी जो सारी SLE के अंदर है, दूसरा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये सारी एंटीबॉडीज़ मिलके फोकल या फिर हमारे पास डिफ्यूज सेगमेंटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के जो डिजीज़ है उसमें ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन में डिपॉजिट हो जाती हैं, और वहाँ पर हमारे पास जो है ये डिसऑर्डर क्रिएट करवाती हैं कि उधर हीमाचूरिया हो जाएगा और नेफ्रिटिक सिंड्रोम होगा। ये सारी जो फोकल या फिर डिफ्यूज सेगमेंटेड ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है उस डिजीज़ में बेसमेंट मेम्ब्रेन के अंदर डिपॉजिट हो जाएंगी और एज अ रिजल्ट नेफ्रिटिक सिंड्रोम करवाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है जो हम कहते हैं नेगेटिव, नेक्स्ट जो है हमारे पास हम कहते हैं नेगेटिव IF, मतलब यहाँ पे इम्यूनोफ्लोरेसेंस के ऊपर कोई एंटीबॉडी नहीं आई, ठीक है। ये हमारे पास कौन से डिसऑर्डर्स हैं, एक है हमारे पास वेगनर ग्रेनुलोमाटोसिस, ग्रेनुलोमेटोसिस, या फिर हमारे चर्क स्ट्रेस सिंड्रोम है, या फिर हमारे पोलीएंजाइटिस है। ये हमारे पास डिसऑर्डर्स हैं, ये इनमें हमारे पास कोई भी एंटीबॉडीज होती है वो नहीं होती है, लेकिन इसमें हमारे पास जो है PAN जो CA इनका लेवल जो है वो ज़्यादा हुआ होता है, ये प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट नेफ्रिटिक सिंड्रोम, और नेफ्रिटिक सिंड्रोम अभी रहता है, लेकिन दिस इज ऑल अबाउट क्रिसेंट्रिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।